होश में आओ, होश में आओ। रिजाइन करो, रिजाइन करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में अभी हम मौजूद हैं और लगभग 30 घंटे से अधिक हो गए हैं जब जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के फर्स्ट ईयर के छात्र ने आत्महत्या की थी और आत्महत्या के बाद अब तक उसको न्याय दिलाने के लिए जो सभी तमाम छात्र हैं वो आज ओपीडी सेवा को बाधित कर यहाँ पर लगातार एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और कई मांगों के साथ यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। हालांकि इनके धरने के कारण यहाँ देख सकते हैं काफी तमाम संख्या में जो मरीज है वो भी यहाँ पर मौजूद है, जो इलाज कराने आए थे और इलाज उनका नहीं हो पाया क्योंकि सभी सेवाएं जो ओपीडी में वो बाधित है। तो हम छात्रों से सीधे रूबरू होंगे, बातचीत करना चाहेंगे क्या कारण है कि आज आप लोग, एक मिनट, क्या कारण है आप लोग यहाँ पर आज बैठे हुए हैं? हमारे दोस्त, हमारे बैचमेट जिसका राजीव रंजन नाम है, उसने आत्महत्या कर लिया है। इसका दो कारण है। पहला कारण है डिप्रेशन। डिप्रेशन हुआ क्यों? क्योंकि हमारे जो एचओडी हुए अलोका शर्मा, उन्होंने सेंटअप देने में उसे काफ़ी लेट किया। सेंटअप का जो क्राइटेरिया वो फुलफिल करते हुए भी एक एकेडमिक उसका लो था, फिर भी उन्हें कोई भी काउंसलिंग या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कुछ नहीं उसे मिला और कुछ एग्ज़ाम के जस्ट कुछ दिन पहले ही उसे सेंटअप दिया गया। इसके बावजूद वो बच्चा डिप्रेशन में चला गया कि इतने कम समय में कैसे हम तैयारी करके हम एग्ज़ाम में बैठे। ये हुआ। दूसरा हुआ कि हॉस्टल ना मिलने के कारण वो बच्चा अकेले, फाइनेंशियल इशू होने के कारण वो साइड में इंटर्न हॉस्टल में ही अकेले रहता था, जिसके कारण दोस्त न होने के कारण डिप्रेशन में चला गया। पैसा ले लिया जाता है यहाँ पे, फिर भी 1 साल 2 साल के बाद हॉस्टल मिलता ही नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुधीरा, JLMCH। कब से बैठे हैं और कब तक बैठे रहेंगे आप? हम लोग 2 के शाम से बैठे हुए हैं और जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग इसी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे। क्या कारण रहा उसके सुसाइड का? क्या मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कारण जो था अलोका शर्मा सर द्वारा दिया गया डिप्रेशन। ऐसा उसके साथ नहीं, सारे बच्चों को दिया जाता है और ऐसा एक बैच नहीं, सारे बैच के साथ आप किसी से भी पूछ सकते हैं। और क्या होता है, टॉर्चर किया जाता है एक तरह से। क्या होता है, और सेंटअप, हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम के परमिशन होता है सेंटअप, तो उसमें क्या होता है, 2 क्राइटेरिया होता है, एक होता है मार्क्स और दूसरा होता है अटेंडेंस। तो उसका अटेंडेंस हम सभी के बीच में सबसे ज़्यादा था और मार्क्स यदि कम था तो क्या उसे कम मार्क्स वालों का भी सेंटअप दिया गया, लेकिन फिर भी यदि कम था तो क्या आप उसको बुलाकर पढ़ाएं? यदि सेंटअप मिलने के बाद ऐसे ही न मिलने के बाद ऐसे ही बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो क्या आप उसका काउंसलिंग किए? क्या आप उचित स्टेप्स क्या लिए सेंटअप रोकने के बाद? क्या कृपया हम लोग जानना चाहते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर, वो लड़का जैसा पता चलता है कि वो गरीब घर से था, तो उसके गरीब घर के उसके बाद जब वो मरा, जब मतलब वो आत्महत्या किया, तो उसके बाद उससे मिलने के लिए उसका शरीर ले जाने के लिए उसके पापा आए, उसके फैमिली वाले आए, लेकिन सर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं आया। और हम लोग ये बहुत अच्छे से डिमांड करते हैं कि उसके फैमिली को उसके जो कंपनसेशन है वो मिले। अभी तक आप लोगों से कोई मिलने या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुंचे हैं जब धरने पर बैठे हैं? सर आज तो कोई नहीं आया सर, 36 घंटा हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है सर। सुबह से ओपीडी बंद किए हुए ताकि कोई हम लोग का सुने, पर कोई नहीं सुन रहा है सर। तो फिर जल्द हम लोग भी परेशान है, पेशेंट्स भी परेशान हो रहे हैं सर। हम लोग खुद एक मेडिकल स्टूडेंट्स है, सिचुएशन समझते हैं सर, पर हमारे पॉइंट्स ही नहीं माना जाएगा। आज एक बच्चा गया, कल दूसरा बच्चा जाएगा, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, कौन होगा? अभी जो जीवन बचाने के लिए पढ़ रहे हैं वो आगे जाकर के जीवन बचा ही नहीं पाएंगे, तो फिर क्या फायदा होगा सर? क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही कितनी भारी पड़ेगी? बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है। अभी हम लोगों का ऑनगोइंग एग्जाम चल रहा है, यूनिवर्सिटी एग्जाम। आज हम लोगों ने अपना एग्जाम नहीं दिया है, एग्जाम छोड़ करके हम लोग यहाँ आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई हमें अनुशासन मिला है कि हमारे मांगी पूरी होगी कि नहीं होगी। दूसरी सबसे बड़ी हमारी मांग ये है कि इस आत्महत्या का उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठे जिसमें इम्पार्शियल जांच हो और हर वर्ग के उसमें हमारे मेंबर्स हो, जिससे कि इम्पार्शियल जांच हो सके। कॉलेज प्रशासन से कम लोग रहे, बाहरी लोग ज़्यादा रहे, जिससे कि दबाव न पड़े जांच पर। तो आप देख सकते हैं कि जो तमाम छात्र हैं MBBS के वो अभी धरने पर बैठे हुए हैं। और क्यों धरने पर बैठे हैं? क्योंकि पटना के रहने वाले MBBS के छात्र राजीव रंजन ने भागलपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में आत्महत्या कर ली और आत्महत्या के बाद लगातार अपनी मांगों को लेकर जो तमाम छात्र हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। और राजीव रंजन जो थे वो अपने परिवार के पहले डॉक्टर बनते, लेकिन मानसिक जो दबाव था उसके कारण उन्होंने PG हॉस्टल में सुसाइड कर ली, जिसके बाद तमाम जो छात्र हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लगातार
उस पर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग जितनी भी मांगे हैं वो पूरी अभी तक नहीं की गई है। और जब तक मांग पूरी नहीं होगी ये सभी इसी तरह ओपीडी सेवा को बाधित कर धरने पर बैठे रहेंगे। भागलपुर से टीवी 9 के लिए मैं शिवम।